स्पोर्ट्स फ्यूजन हब यानी खबर का अलबार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया पहला T20 मैच क्रिकेट के इतिहास का एक ऐसा महासंग्राम साबित हुआ जिसने हर प्रशंसक के दिलों की धड़कनें तेज कर दी। लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए इस मैच में पहले इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों का कड़ा मुकाबला किया और फिर भारतीय बल्लेबाजों ने आखिरी गेंद तक तूफानी प्रदर्शन करते हुए स्टेडियम को भारतवार के नारे से गूंजा दिया। यह मैच इतना रोमांचक और उतार चढ़ाव से भरा था कि हर गेंद पर दर्शकों की सांसें थम सी गईं। तो आज हम आपको इस धमाकेदार मैच की पूरी रोमांचक झलकियां इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर आप भारतीय टीम के फैन हैं तो इस वीडियो को एक जोरदार लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लक्ष्य 1000 लाइक्स का है। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की वनडे सीरीज के रोमांचक मुकाबले के बाद अब बारी है T20 मैच की। इंग्लैंड ने टॉस जीता और बिना समय गंवाए बटलर ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उनका मानना था कि लॉर्ड्स की पिच शुरुआत में बल्लेबाजों के लिए मददगार होगी और बाद में ओस के कारण गेंदबाजों को फायदा मिल सकता है। पिच पर हल्की घास थी जिससे तेज गेंदबाजों को शुरुआत में स्विंग मिल सकती थी, लेकिन जैसे जैसे सूरज चढ़ता गया यह बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग बनती गई और शायद इसी सोच के साथ उन्होंने भारत को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। भारत की प्लेइंग 11 में एक बड़ा सरप्राइज देखने को मिला। युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा को ओपनिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई। भारत की प्लेइंग 11 इस प्रकार थी: वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव, कप्तान संजू सैमसन, विकेटकीपर तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद शमी, वरुण चक्रवर्ती और हर्षित राणा। इंग्लैंड की पारी की शुरुआत फिल साल्ट और बेन डकेट ने की। दोनों ने पावर प्ले में आक्रामक रुख अपनाया और पहले 6 ओवरों में 65 रन जोड़े। सॉल्ट ने अर्शदीप सिंह की पहली गेंद पर शानदार कवर ड्राइव लगाया जो बाउंड्री रैप को छूकर 4 रनों के लिए चली गई। उनका ऊंचा कवर ड्राइव इतना खूबसूरत था कि लॉर्ड्स का पवेलियन तालियों से गूंज उठा। डकेट ने मोहम्मद शमी की गेंद पर एक लंबा छक्का भी जड़ा जो विशाल स्टैंड में गायब हो गया। दोनों ने भारतीय गेंदबाजों पर शुरुआती दबाव बनाया और सॉल्ट ने ओवर में 2 चौके और 1 छक्का लगाकर स्कोर को गति दी। लेकिन 5वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने अपना जलवा दिखाया। उन्होंने सॉल्ट को एक तेज इनस्विंग यॉर्कर फेंकी जो सॉल्ट के बल्ले को छकाकर मिडिल स्टंप उड़ा गई। सॉल्ट ने 22 गेंदों पर 28 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 1 छक्का शामिल था। इंग्लैंड का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 65 रन था। इस बार कप्तान जोस बटलर के साथ हैरी ब्रुक क्रीज पर आए। दोनों ने मिलकर इंग्लैंड की पारी को संभाला और आक्रामक अंदाज में रन बनाए। बटलर ने अक्षर पटेल के ओवर में 2 छक्के लगाए, एक लॉन्ग ऑन की तरफ और दूसरा मिड विकेट की तरफ। ब्रुक ने भी अपना दमखम दिखाया और मोहम्मद शमी की गेंद पर एक हाई कवर ड्राइव लगाया जो बाउंड्री के पार चला गया। दोनों ने 80 रनों की साझेदारी की और 10 ओवर में इंग्लैंड का स्कोर 1 विकेट पर 145 रन हो गया। लॉर्ड्स स्टेडियम इंग्लैंड के प्रशंसकों के उत्साह से झूम रहा था। 12वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने अपनी रहस्यमयी स्पिन का जादू दिखाया। उन्होंने हैरी ब्रुक को एक ऐसी गुगली गेंद फेंकी जो ब्रुक की समझ से परे थी। ब्रुक आगे बढ़कर शॉट खेलने की कोशिश में थे लेकिन गेंद उनके बल्ले से लगकर निकल गई और संजू सैमसन ने उन्हें तेजी से स्टंप आउट कर दिया। ब्रुक ने 30 गेंदों पर 45 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 2 छक्के शामिल थे। इंग्लैंड का स्कोर 2 विकेट खोकर 1000 रन था। अब क्रीज पर आए लियाम लिविंगस्टोन आक्रामक हो गए और जैसे ही हैप्पी रनर की गेंद लॉर्ड्स के ग्रैंड स्टैंड पर गिरी उन्होंने आक्रामक रुख अपना लिया। बटलर और लिविंगस्टोन ने मिलकर रन गति को तेज किया। बटलर ने अक्षर पटेल के ओवर में लॉफ्टेड कवर ड्राइव और छक्का लगाया जिसने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। लिविंगस्टोन ने वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर 2 चौके भी लगाए।
15वें ओवर तक इंग्लैंड का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 200 रन था जब अक्षर पटेल ने लिविंगस्टोन को शानदार कैच लपककर आउट किया। लिविंगस्टोन ने 20 गेंदों पर 30 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 1 छक्का शामिल था। अब क्रीज पर जैकब बेथेल आए। बटलर ने अपना हुनर दिखाया और 60 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 6 चौके और 3 छक्के शामिल थे। इस बार जेमी ओवर्टन और बेथेल ने पारी को संभाला। ओवर्टन ने T20 में धमाल मचाया। हर्षित ने आदिल राशिद की गेंद पर छक्का और बेथेल ने चौका जड़ा। 19वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने बेथेल को यॉर्कर पर बोल्ड किया। बेथेल ने 15 रन बनाए। आखिरी ओवर में ब्राइडन कर्स और ओवर्टन ने तेजी दिखाई। कर्स ने मोहम्मद शमी की गेंद पर छक्का और चौका जड़ा और इंग्लैंड ने 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 260 रन बनाए। भारत के लिए अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती ने 122 रन बनाए। इंग्लैंड ने 2-2 विकेट लिए। मोहम्मद शमी और अक्षर पटेल ने 1-1 विकेट लिया। इंग्लैंड की पारी ने भारत के लिए एक विशाल लक्ष्य रखा था और लॉर्ड्स स्टेडियम अब भारतीय बल्लेबाजों के धमाकेदार प्रदर्शन का इंतजार कर रहा था। 261 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा के साथ शुरुआत की। दोनों ने पावर प्ले में आक्रामक रुख अपनाया और पहले 6 ओवरों में 75 रन जोड़े। वैभव ने जोफ्रा आर्चर की पहली गेंद पर शानदार कवर ड्राइव लगाया जो बाउंड्री रास्प को छूकर 4 रनों के लिए चली गई। उनका ऊंचा कवर ड्राइव इतना खूबसूरत था कि लॉर्ड्स का पवेलियन तालियों से गूंज उठा। अभिषेक ने शाकिब महमूद की गेंद पर एक लंबा छक्का लगाया जो विशाल स्टैंड में गायब हो गया। दोनों ने इंग्लैंड के गेंदबाजों पर शुरुआती दबाव बनाया और वैभव ने ब्राइडन कर्स के ओवर में 2 चौके और 1 छक्का लगाकर स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। लेकिन 7वें ओवर में जोफ्रा आर्चर ने अपना जलवा दिखाया। उन्होंने अभिषेक को एक तेज यॉर्कर फेंकी जो अभिषेक के बल्ले को छकाते हुए मिडिल स्टंप उड़ा गई। अभिषेक ने 25 गेंदों पर 40 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 3 छक्के शामिल थे। भारत का स्कोर 1 विकेट खोकर 85 रन था। लॉर्ड्स में भारतीय प्रशंसक अभी भी अपने युवा सितारे वैभव पर नजरें गड़ाए हुए थे। इस बार मैदान पर संजू सैमसन आए। वैभव ने अपने आक्रामक तेवर बरकरार रखते हुए आदिल राशिद की गेंदों पर लगातार 3 छक्के जड़े। उनका एक छक्का इतना लंबा था कि गेंद लॉर्ड्स के पवेलियन में जाकर गिरी। वैभव ने सिर्फ 32 गेंदों में अपना शतक पूरा किया, जो T20 क्रिकेट में भारत की ओर से सबसे तेज शतकों में से एक है। उनकी पारी में 12 चौके और 6 छक्के शामिल थे। उन्होंने वैभव की ओर एक धीमी गेंद फेंकी और वैभव, जो अब बड़े शॉट की तलाश में थे, ने गेंद को ऊंचा खेला। गेंद डीप मिड विकेट पर कैच हो गई और वैभव की 100 रनों की तूफानी पारी का अंत हो गया। भारत का स्कोर 2 विकेट पर 145 रन था। लॉर्ड्स में भारतीय प्रशंसकों ने वैभव का खड़े होकर स्वागत किया और सूर्य कुमार यादव ने दागोद पर उनकी पीठ थपथपाकर उन्हें बधाई दी। संजू सैमसन ने क्रीज पर आते ही अपना जलवा दिखाया। उन्होंने शाकिब महमूद की गेंद पर स्कूप शॉट खेला जो फाइन लेग की दिशा में 4 रन ले गया। संजू ने 33 रनों की तेज पारी खेली जिसमें 4 चौके और 2 छक्के शामिल थे। उनका लॉफ्टेड कवर ड्राइव इतना खूबसूरत था कि लॉर्ड्स का पवेलियन तालियों से गूंज उठा। अब कप्तान सूर्य कुमार यादव क्रीज पर आए। सूर्य कुमार ने अपनी 360 डिग्री बल्लेबाजी का नजारा पेश किया और 27 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 3 चौके और 1 छक्का शामिल था। उनका एक स्कूप शॉट इतना खूबसूरत था कि दर्शक तालियां बजाने पर मजबूर हो गए। सूर्य कुमार ने ब्राइडन कर्स की गेंद पर लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाया जो बाउंड्री के पार चला गया। लेकिन 15वें ओवर में आदिल राशिद ने गुगली पर सूर्य कुमार को स्टंप कर दिया। सूर्य कुमार गेंद को पढ़ नहीं पाए और संजू सैमसन ने जल्दी ही स्टंपिंग पूरी कर दी। भारत का स्कोर 4 विकेट पर 200 रन हो गया था। अब तिलक वर्मा मैदान पर आए। तिलक ने कुछ अच्छे शॉट खेले, लेकिन ज्यादा देर टिक नहीं सके और ब्राइडन कर्स की गेंद पर 5 रन बनाकर आउट हो गए।
गेंद उनके बल्ले के किनारे से लगकर विकेटकीपर जोस बटलर के हाथों में चली गई। भारत का स्कोर 5 विकेट पर 210 रन हो गया। अब क्रीज पर रिंकू सिंह और हार्दिक पांड्या थे। रिंकू ने आते ही अपनी आक्रामकता दिखाई और जोफ्रा आर्चर की गेंद पर एक लंबा छक्का जड़ा जो लॉर्ड्स के विशाल स्टैंड में जाकर गिरा। रिंकू ने 25 रनों की तेज पारी खेली जिसमें 2 चौके और 2 छक्के शामिल थे। उनकी बल्लेबाजी में एक अलग ही जोश था और लॉर्ड्स का स्टेडियम उनके हर शॉट पर तालियां बजा रहा था। हार्दिक पांड्या ने भी अपना जलवा दिखाया और 3 चौकों और 1 छक्के की मदद से 25 रनों की पारी खेली। उनका एक बैकफुट पंच इतना शानदार था कि फील्डर गेंद को बाउंड्री के पार जाते हुए देखता रह गया। दोनों ने मिलकर 19 ओवर में भारत का स्कोर 5 विकेट पर 241 रन तक पहुंचाया। भारत को अब आखिरी ओवर में 20 रनों की जरूरत थी। लॉर्ड्स स्टेडियम में सन्नाटा छा गया और हर भारतीय प्रशंसक की निगाहें रिंकू और हार्दिक पर टिकी थीं। दोस्तों, भारत को आखिरी ओवर में 20 रनों की जरूरत थी और अपनी तेज और खतरनाक गेंदबाजी के लिए मशहूर जोफ्रा आर्चर गेंदबाजी करने उतरे। रिंकू सिंह और हार्दिक पांड्या क्रीज पर थे और भारत की जीत उनकी बल्लेबाजी पर निर्भर थी। हर गेंद के साथ उत्साह चरम पर था और लॉर्ड्स का पवेलियन इस ऐतिहासिक पल का गवाह बना। भारतीय प्रशंसक जहां अपने स्टार के लिए दुआ कर रहे थे, वहीं इंग्लैंड के प्रशंसक आर्चर की गेंद पर नजर गड़ाए हुए थे। दोस्तों, पहली गेंद पर रिंकू सिंह ने आर्चर की फुल लेंथ गेंद पर शानदार कवर ड्राइव लगाया जो बाउंड्री रोप को छूकर 4 रनों के लिए चली गई। गेंद इतनी बेहतरीन टाइमिंग से लगी कि फील्डर के पास कोई मौका नहीं बचा। स्कोर 245 रन हो गया था। अब 5 गेंदों पर 16 रन चाहिए थे। लॉर्ड्स में मौजूद भारतीय प्रशंसकों ने सीटियां बजानी शुरू कर दी। इसके बाद दोस्तों, दूसरी गेंद पर रिंकू ने फिर अपना जादू दिखाया। उन्होंने आर्चर की शॉर्ट पिच गेंद पर मिड विकेट की दिशा में एक और चौका लगाया। स्कोर पार हो गया। स्कोर हो गया 249 रन। अब 4 गेंदों पर 12 रन चाहिए थे। लॉर्ड्स का स्टेडियम इंडिया के नारे से हिल गया। दोस्तों, तीसरी गेंद पर रिंकू ने सिंगल लिया। उन्होंने आर्चर की गेंद को मिड ऑन की ओर खेला और तेजी से 1 रन चुरा लिया। अब स्ट्राइक हार्दिक पांड्या के पास गई। स्कोर हो गया 250 रन। अब 3 गेंदों पर 11 रन चाहिए थे। भारतीय टीम में कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच की निगाहें मैदान पर टिकी थी। इसके बाद चौथी गेंद पर हार्दिक ने सिंगल लिया। उन्होंने आर्चर की फुलटॉस गेंद को डीप पॉइंट की ओर खेला और 1 रन लिया। स्ट्राइक फिर रिंकू के पास गई। स्कोर हो गया 251 रन। अब 2 गेंदों पर 10 रन चाहिए थे। लॉर्ड्स में उत्साह चरम पर था और दर्शक अपनी सांसें थामे हुए थे। पूरा स्टेडियम तालियों और नारों से गूंज उठा। स्कोर 257 रन हो गया था। अब आखिरी गेंद पर 4 रन चाहिए थे। भारतीय प्रशंसक अपनी सीटों से उछल पड़े। दोस्तों, छठी और आखिरी गेंद पर रिंकू सिंह ने आर्चर की एक तेज गेंद पर मिड विकेट की दिशा में एक और बड़ा शॉट लगाया। गेंद स्टैंड में गिरी और भारत ने यह रोमांचक मैच 2 रनों से जीत लिया। लॉर्ड्स स्टेडियम भारतीय नारों से हिल गया और दर्शक कूद पड़े। भारतीय डगआउट में खिलाड़ी एक दूसरे को गले लगा रहे थे और लॉर्ड्स के पवेलियन में इस ऐतिहासिक जीत के गवाह बने। दोस्तों, भारत ने यह मैच आखिरी गेंद पर 2 रनों से जीतकर 5 मैचों की T20 सीरीज में 0 की बढ़त बना ली। रिंकू सिंह ने आखिरी ओवरों में 44,116 रन बनाकर भारत को जीत दिलाई। अभिषेक शर्मा के 25 गेंदों पर 40 रनों की तूफानी पारी ने भारत को शानदार शुरुआत दिलाई। संजू सैमसन के तेज 33 रनों ने बीच के ओवरों में स्थिरता प्रदान की। सूर्य कुमार यादव की 27 रनों की कप्तानी पारी ने पारी को संभाला और रिंकू सिंह और हार्दिक पांड्या के 25 से 25 रनों की तूफानी पारी ने भारत को इस विशाल लक्ष्य तक पहुंचाया। दोस्तों, आपको इस ऐतिहासिक जीत का असली हीरो कौन लगता है? वैभव सूर्यवंशी के 32 गेंदों पर 100 रनों की तूफानी पारी, अभिषेक शर्मा के 40 रनों की तूफानी पारी, संजू सैमसन के 33 रनों की तूफानी पारी,
सूर्य कुमार यादव के शानदार 27 रनों की पारी या रिंकू सिंह और हार्दिक पांड्या की आखिरी ओवरों में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो स्पोर्ट्स फ्यूजन हब को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए इस तरह की रोमांचक और अपडेटेड खेल खबरें लेकर आते हैं। तब तक नमस्ते।